तो केवल लेना ही लेना ब्राह्मण का धर्म नहीं, बल्कि देना भी ब्राह्मण का धर्म है। इसलिए बंधुओं, ब्राह्मण प्रत्येक क्षण आज इस सनातन की किसी डोर को, इस सनातन की डोर को जो बांधे हुआ है वो केवल ब्राह्मण ही तो है। और आज ब्राह्मणों पे ही कुठाराघात हो रहा है। सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, कुरुक्षेत्र में आज एक घटना हुई, आज या कल की। ब्राह्मणों को यज्ञ चल रहा था और यज्ञ का यजमान तो भाग गया, और जब ब्राह्मणों ने दक्षिणा की विनती करी तो वहां के जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों पे कुठाराघात करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना बंधु, हमारे सनातन धर्म को जो बचाए हुए हैं वो केवल ब्राह्मण हैं। हमारी संस्कृति को, हमारे सम्मान को जो बचाए हुए हैं वो केवल ब्राह्मण ही हैं। इसलिए एक ब्राह्मण का सम्मान करना सीखिए। पर कलयुग का प्राणी तो ब्राह्मण को कभी महंगी वाली गाड़ी में देखना तो आना। ब्राह्मण अगर महंगी वाली गाड़ी में आ जाए तो जजमानों को लगता, देखो हमारे पंडित जी हैं बड़ी महंगी गाड़ी में आते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे पंडित जी पहले की तरह साइकिल में आए, पैडल मारते मारते, हाँ, फटी हुई धोती हो, और देते देते जब ब्राह्मण पूजा कर ले और हम ब्राह्मण के हाथों में जब दक्षिणा रखेंगे तो हम कहेंगे, पंडित जी ब्राह्मणों को तो संतोष अच्छा लगता है। बंधुओं याद रखना, एक ब्राह्मण को पंडित बनने के लिए इतना 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 परिश्रम लगता है, कई चीजों का त्याग करना पड़ता है एक ब्राह्मण बनने के लिए। आज यहाँ पर जो हमारे विप्रदेवता बैठे हैं, अगर आपको ये 2 मंत्र सुना रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम है। आज मैं यहाँ पर कुछ कथा कह पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ये गुरु कृपा ऐसी नहीं हुई है। मात्र 8 या 9 वर्ष का बालक घर से आ जाता है और आश्रम में धक्का खाता है। न जाने क्या क्या कष्ट हमें करना पड़ता है। आप देखोगे आश्रमों की हालत, तो किसी कमरे का पंखा नहीं चल रहा। हाँ, मुझे आज भी याद है जब हम पढ़ते थे, एक वक्त का भोजन होता था और उस भोजन में भी दाल में कीड़े पाए जाते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो दानी दाता हैं वो आश्रम में ट्रस्टों में दान देते हैं, पर जो बिचौलिया होते हैं वो धन तो बिचौलिया खा जाते हैं, पर आश्रम में तो वो राशन पहुंचती है, वो अन्न पहुंचता है जो किसी काम का नहीं होता। तो वो अन्न खाकर एक ब्राह्मण अपने जीवन में परिश्रम करता है। आप लोगों को अपने केस कितने प्यारे हैं, सबको अपने केस बहुत प्यारे हैं, और हमने जीवन के कम से कम 16 वर्ष बिना केस के घूमते रहते थे बाजारों में। क्या हमारा मन नहीं होता कि हम भी सुंदर सुंदर केस रखें, बड़े बड़े बाल रखें? क्या उन बालकों का मन नहीं होता कि वो भी श्रृंगार करें? छोटा सा बटुक ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता है। छोटा सा ब्राह्मण अपने घर का त्याग करता है, अपने माता पिता का त्याग करता है। आप अपने छोटे से बच्चे, आप तो अपने 20 साल के बच्चे को भी बोलते हो नौकरी पे जाते हुए, अभी तो मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, अभी तो इसको सीने से लगा के रखो। अरे वो माँ भी तो माँ है, जिसने एक ब्राह्मण पुत्र को जन्म दिया है और 7-8 साल की अवस्था में उसे आश्रमों में गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया है। बंधुओं, हम तड़पते थे, रोते थे उस समय कि क्या 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 हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। अगर घर की याद आए तो घर जाने के लिए पैसा नहीं होता था, और उस समय तो फोन की व्यवस्था भी नहीं थी। आज से 10-15 साल आप याद करोगे तो फोन की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक ब्राह्मण बनने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, पूछिए इन ब्राह्मणों से। इसलिए एक ब्राह्मण जब आपके घर में पाठ पूजा करने आता है तो उसके जीवन की वो जो उसका सर्वस्व है, जो उसने जीवन भर कमाया है, उन मंत्रों को जाकर आपके घर में वेद ध्वनि करता है ताकि मेरे यजमान का कल्याण हो। क्या उस ब्राह्मण के बालक नहीं? क्या उस ब्राह्मण को फीस नहीं पड़ती बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्या उस ब्राह्मण के लिए कोई सस्ता माल बंट रहा है? इसलिए बंधुओं याद रखिए, आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजन यजन करने आता है तो अपने विवेक को जागृत रखिए।
क्योंकि उसका भी घर बार है। और हम कहेंगे कि पंडित जी हमारे दिन भर हाँ जीवन पर्यंत साइकिल पे ही घूमते रहें, फटी हुई धोती पहन पहन के हमारे घर आए और हम कहें कि जाते जाते पंडित जी ब्राह्मणों को तो संतोष अच्छा लगता है। दुबे जी आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं। ब्राह्मणों को संतोष नहीं, जजमानों के अंदर से जब असंतोष मिट जाएगा, जजमानों को संतोष करना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो पंडित इतनी तेज धूप में चलकर आपके सन्मुख आया है अपने काम काज को छोड़कर, उसको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, उसका अनुदान मिलना चाहिए। और आज जब कोई ब्राह्मण देवता सुंदर महंगी गाड़ियों से आता है तो हम बोलते हैं हमारे पंडित जी तो बड़े स्टाइलिश हैं। हाँ, कई लोग मैं सुनता हूँ, थोड़ा हमारे पंडित जी अगर सज धज के आ जाएं तो हम कहते हैं हमारे पंडित जी तो पुराने पंडितों जैसे नहीं है, स्टाइलिश हैं थोड़ा। हाँ, इसलिए ध्यान रखिए बंधु, हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर का विवेक मर गया उस दिन आप शून्य हो चुके हो। इसलिए हमारे जीवन की जो नेक कमाई है उसका दशांश हमें भगवान के धर्म में, भगवान के सत्कर्म में लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भगवान का नाम गाते गाते आज कन्हैया को जय हो। केवट बनकर आना पड़ा और सुदामा नैया में बैठे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं। हो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, हो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। बड़ी जरा दोनों नेत्रों को बंद कर आप भी चलो ना भाव से, जय हो। हड़ताल बजाते हैं। रात को आऊं तो डर मोह लागे, रात को आऊं तो डर मोह लागे, रात को आऊं काना डर मोह लागे, रात को आऊं काना डर मोह लागे, ओ दिन में आऊं तो, दिन में आऊं तो, रे रे दिन में आऊं तो, दिन में आऊं तो क्या देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। गाइए दूर नगरी, बड़ी जरा उठाओ दोनों भुजाओं को, राधा रमन लाल की जय हो। हरि बोल। सखी संग आऊं काना शर्म मोह लागे, 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 ओ अकेली आऊं तो मैं, अकेली आऊं तो मैं, ओ अकेली आऊं तो मैं, अकेली आऊं तो मैं, भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर
कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आज भगवान का नाम का गुणगान करते करते जब सुदामा ने नेत्र खोले, तब सुदामा ने क्या देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ पर सुदामा को दूर 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 सुदूर जहाँ भी नजर फेरता है, बड़ी बड़ी अट्टारियाँ, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े सुवर्ण जड़ित। जब महलों के दर्शन सुदामा जी ने करे तो जानना चाहा कि नाव में किसने बिठाया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया और कौन सा ये नगर है। तब जब धीरे धीरे उस नगर में प्रविष्ट हुआ, पूछा ये कौन सा नगर है। तब उन जनमानसों ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, ये द्वारिका नगरी है। कौन सी नगरी है? जोर से बोलो। तुम अपनी गपियों में लगे हुआ था, कह की द्वारिका नगरी। बोल बंसी वारे की। वैसे जीवन में सबसे कठिन काम मुझे लगता है माताओं को चुप करवाना। है ना सबसे कठिन काम। दो माताएं एक जगह पर बैठी हो और वो बिना गप्पे हो ही नहीं सकता। बोल बंसी वारे की। पर आप लोग शांति से बैठे हो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। ज्यादा खुश मत हो ना, सच नहीं कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आप लोग ध्यान से सुनोगे तो क्या पता जो मुझे आता भी नहीं हो, मैं क्या पता वो भाव भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि व्यासपीठ की कृपा होती है। जब व्यासपीठ पर कोई व्यक्ति बैठता है, कोई ब्राह्मण बैठता है, तो ये मत सोचना वो बालक बोल रहा है। अरे उसका तार तो परमात्मा से जुड़ा है, वो सब कुछ भुलवाता है। अगर नीचे उतर के आप मुझे कुछ पूछोगे तो मुझे तो याद ही नहीं रहता। ये अपना अवगुण बता रहा हूँ आपको। हमारे गुरुदेव बैठे, मैं इनको बोला करता हूँ कि गुरुदेव अब इनके यहाँ देवी भागवत कथा है। अब ये कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार आपने भागवत की कथा करी थी, इस बार देवी भागवत करनी। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो पढ़ी ही नहीं, कैसे कर दूंगा। मैंने अपना अवगुण बताया। गुरुजी ने कहा मुझे अपने चेले पे पूरा विश्वास है। तो मैंने कहा चलो जरा माता रानी की जब कृपा होगी तो क्या पता ये तोतली आवाज में कुछ कह पाऊं माता रानी के चरित्रों को। तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई ब्राह्मण नहीं बोलता, भगवान नारायण ही कहते हैं, कहलवाते हैं। इसलिए व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या मानते हैं? वेद व्यास नारायण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए तो सब लोग पूजा करते हैं। वरना कोई मैं आपका दूर का रिश्तेदार थोड़ा जो आप मेरे पाँव छूने आओ, राधे राधे प्रणाम करो। हाँ, अरे मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं और आप लोग मुझे जानते भी नहीं। पर किस भाव से? क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इस भाव से। इसलिए बंधुओं, छोटा व्यक्ति बैठा हो, छोटा बालक बैठा हो, चाहे वृद्ध ऋषि बैठे हों, ये भाव रखना चाहिए। व्यासपीठ से बोला हुआ एक एक शब्द नारायण के द्वारा बोला जा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज कहते हैं सुदामा जब धीरे धीरे पता लगा कि मैं सही एड्रेस पे पहुंच चुका हूं, तो आज द्वारकाधीश के महल की तरफ जब सुदामा चलते हैं, द्वारपाल जैसे ही देखते हैं कि हमारे द्वारकाधीश के महल की तरफ एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि
भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है। हाँ, इसलिए जैसे ही जय विजय नाम के द्वारपाल देखते हैं कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, तुरंत उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जब जानना चाहते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य से आए हैं, वैसे तो ब्राह्मणों के लिए भगवान के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं, परंतु हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने पद का मान रखें। भाई, हमें जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए जानना अवश्य है। ब्राह्मण देवता को प्रणति निवेदित करते हुए पूछते हैं कि क्या कारण आपके आने का है, किससे आप मिलना चाहते हैं। सारा वृतांत बताते हैं सुदामा जी। सुदामा जी जब अपना नाम पता सब बताते हैं, द्वारपाल भगवान के पास पहुंचते हैं और ब्राह्मण आया है ये कहते हैं। भगवान पूछते हैं कौन ब्राह्मण है, क्या उनका स्वरूप है। तब सुंदर वर्णन करते हैं हमारे संत महंत, कहते हैं शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं सामा। महाराज द्वारपाल कहते हैं कि शीस बगा न जगा तन पे, जो ब्राह्मण देवता द्वार पर आए हैं प्रभु हे श्री हरि, जो ब्राह्मण देवता हमारे द्वार पर आए हैं, हमारे महल में आना चाह रहे हैं, उनके शीस पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई बहुत सुंदर वस्त्र नहीं है। प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा, वो कहां से आए हैं। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं सामा। हमने जब उस ब्राह्मण के दर्शन करे तो हमने देखा कि उनकी धोती थोड़ा फटी सी है, कुचेली महली कुचेली सी लग रही है। तो महाराज संत कहते हैं कि धोती फटी सिलटी दुपटी। द्वारपाल ने कैसे दर्शन करें कि सुदामा की धोती फटी हुई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे पता लग जाता है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ, जैसे ही धोती फटी सिलटी दुपटी, जैसे द्वारपालों ने किस चीज के दर्शन करे, कहा कि वो जो ब्राह्मण ने जो धोती पहनी है वो केवल फटी हुई नहीं है, धोती फटी सिलटी दुपटी। जिस प्रकार से हम कोई कपड़ा जब हमारे यहाँ फट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिलते हैं। और कैसा सिलते हैं, द्वारा सिलते हैं ताकि फिर ना फटे। तो धोती फटी सिलटी दुपटी एक बार नहीं, दो दो बार सिल रखी है। ऐसी धोती को पहन के वो ब्राह्मण देवता आया है। और पाए उपाहन को नहीं श्यामा, पैर में उनके कोई पादुका नहीं है, कोई चरणों में कोई पादुका नहीं पहन रखी। और द्वार खड़ो द्विजे दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। द्वार खड़ो द्विजे दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को दामा, ओ पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। शीस पगाना जगा तन पे, आए बसो के ही ग्रामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बर एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
बतावत आपनो नाम सुदामा ओ बतावत बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं कि द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु वो दीन दशा हालत में है और द्वार पर खड़ा है, दुर्बल सा दिखता है। और जब हमने उनका नाम पूछना चाहा तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? सुदामा। जैसे ही कहते हैं बंधुओं, जैसे ही द्वारपाल के मुख से मेरे कन्हैया ने सुदामा नाम सुना, अब दो मेरे कन्हैया अपने आसन से छलांग लगाते हैं। कहाँ भगवान की पीतांबरी उड़ जाती है, कहाँ भगवान। रानियां तो महाराज देखती रहती कि कन्हैया इतनी तेजी में कैसे दौड़ रहे हैं। आज कन्हैया के पैर में पादुका नहीं है। आज कन्हैया ने जैसे सुदामा 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 सुना, आज मेरे कन्हैया आंखों में अश्रुपात करते हुए दौड़े 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 उस मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। और जब कन्हैया ने देखा कि सामने मेरा बचपन का सखा सुदामा खड़ा है, इतने रोए। आज तो जाते ही सुदामा को कन्हैया ने गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे। आज जब मेरे कन्हैया ने सुदामा को देखा, गले से लगाया, अश्रुपात होने लगा। मित्र तू कहाँ चला गया था? बड़ी दिनों बाद तुझे मेरी याद आई। बंधुओं दर्शन नहीं कर सकते, क्या स्थिति उस समय के दृश्य के थे, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। क्योंकि बंधुओं भगवान ने जैसे देखा कि मेरा बचपन का सखा सुदामा, पहले तो आह्लादित हुए, आनंदित हुए, पर जब सुदामा की दीन दशा देखी तब कहते हैं आज कन्हैया फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मित्र तुमने ये अपनी कैसी दशा बनाई हुई है। जिस समय हम सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे उस समय तो तुम्हारी ऐसी दीनहीन दशा नहीं थी। कन्हैया फूट फूट कर रोते हैं। बंधुओं आज सुदामा का हाथ पकड़कर कन्हैया सुदामा को अपने राजमहल में ले जाते हैं और मन ही मन सुदामा सोचते हैं कहाँ वो त्रिलोकी का नाथ द्वारिकाधीश। क्योंकि गरीब व्यक्ति जब किसी सेठ सोकार के घर जाता है तो उसे अपने मान सम्मान का बड़ा डर लगा रहता है। भाई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, क्या पता हमारा नाम पता हमारा सम्मान करे भी कि ना करे। सुदामा मन ही मन सोच रहा है कहाँ वो त्रिलोकी नाथ कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश और कहाँ मैं एक साधारण ब्राह्मण, कहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, ये डर ये भय। पर जब कृष्ण को अपनी तरफ आतुर आते हुए देखा तो आज सुदामा के भी अश्रुपात होने लगे। आज सुदामा को अपने राजमहल में ले जाते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज जब सुदामा की दशा देखी तो करुणा निधान करुणा कर अश्रुपात करने लगे। रानियों से कहा कि इस ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करने के लिए जरा पानी लेके जल लेके आओ, परंतु इतने गदगद हो गए, विरह अग्नि में इतने जलने लगे, प्रेम में प्रीत में, कि जब तक पानी की प्रात लेकर आते तब तक मेरे कन्हैया ने अपने आंखों के अश्रों से ही सुदामा के पाद प्रक्षालन कर लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। आज नैनों की जलधार से ही कन्हैया ने सुदामा उस ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन कर लीजिए बंधुओं। इसलिए याद रखिए, जब त्रिलोकी नाथ भगवान ब्राह्मण के चरणों में झुक सकता है तो आपकी और हमारी क्या औकात है।
कि हम ब्राह्मण के प्रति प्रतिशोध रखें। एक बार अगर ब्राह्मण का अनिष्ट के बारे में आपने सोच लिया तो आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, शास्त्र गवाह है। अरे वो त्रिलोकीनाथ जिस पर भृगु मुनि ने जिसकी छाती पर लात मार दी और फिर भी वो त्रिलोकीनाथ क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने भृगु जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे भृगु मुनि, कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरे वक्षस्थल तो कठोर हैं और आपके तो पैर जो है ना जी वो बड़े कोमल हैं। भगवान की छाती पर एक ब्राह्मण लात मारता है और वो त्रिलोकीनाथ कहता है कि कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? तो जो वो त्रिलोकीनाथ जब ब्राह्मण के चरणों में झुक सकता है तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं। भगवान ने बताया है कि ब्राह्मणों का सम्मान करें। आप चाहे कौन से पद पे हो, कैसे ही पद पे हो, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण को कम आता है तो वो उसकी विद्या है, वो उसका पाप भोगेगा। वो कम जानता है ना, वो उसका पाप का प्रतिभागी रहेगा। आप सम्मान करो। गोस्वामी कहते हैं ना कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज ही वेद प्रवीणा। ये मैं नहीं, कहीं कल के दिन तुम केस कर दो अपने आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज ही वेद प्रवीणा। अगर शूद्र है, किसी अन्य वर्ण का है, भले वो शास्त्रों को जानता हो, पर फिर भी पूजनीय शास्त्रों में उसको कहा नहीं गया। आपको कितना ही ज्योतिष का ज्ञान हो, वेद मंत्र आप बोलते हो, श्लोक बोलते हो, अच्छी बात है। आपके बच्चों को संस्कार आएगा, उसका फल मिलेगा, आप अपने धर्म के बारे में जानोगे। पर ये नहीं कि कहीं किसी अन्य वर्ण का व्यक्ति अगर 2-4 मंत्र बोलना लगे, हंसों के झुंड में कुछ दिन रहा तो उसे भी हंसों की भाषा बोलनी आ गई, तो वो भी सोचे कि मैं ब्राह्मणों की तरह मेरा भी सम्मान हो, मुझे भी पीठ पर बिठाए जाए, सर्वस्व उसका समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरे वंश का नाश हो जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, सबको अपने अपने कर्म दिए गए हैं। इसलिए क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म करे। इसका मतलब ये नहीं कि वर्ण व्यवस्था में, बंधुओं याद रखिए, शूद्र को विराट पुरुष के चरण माने जाते हैं। और इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के दर्शन प्रथम बार करते हैं, जब भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलते हैं, तो सबसे पहले किसको छुआ जाता है? चरणों को छुआ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र कम जाति के हैं, कम वर्ण के हैं। सबसे पहले किसको छुआ जाता है? पैरों को छुआ जाता है, फिर हृदय से आशीर्वाद निकलता है। ब्राह्मणों मुखम मासीद, ब्राह्मणों को मुख माना गया भगवान को। इसलिए तो आप लोग चकाचक भंडारा खिलाते हो ब्राह्मण को। पंडित जी थोड़ा मीठा और ले लो, भले पंडित जी को शुगर क्यों ना हो जाए, पर आपको क्या लेना देना। तो वर्ण व्यवस्था है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है। और ब्राह्मणों को मुख माना गया है भगवान विराट स्वरूप का। जब भगवान विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, परसों वर्णन किया था, पाताल में तस्पाद मूलम पठन्ति पार्षेण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसोद गुल्बो तलातलम में पुरुष जंगे। जो भगवान के तल हैं, जो चरण हैं, वो भगवान नारायण के, हमारे शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, वो चरण ही नारायण के चरण हैं। बुलबंसी वारे की। तो आज पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज कन्हैया ने अपने नैनों से, नैनों के जल से भगवान सुदामा के चरण धोते हैं, भगवान के चरण धुलाते हैं, पैरों का पाद प्रक्षालन करवाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। सुदामा, ब्राह्मणों की महती कृपा मेरे ऊपर हुई है, इसलिए आज मैं जो कुछ हूं, विप्रः प्रसादा धरुणी धरो हम, विप्रः प्रसादा कमलावरो हम, विप्रः प्रसादा अजितार्जितो हम, विप्रः प्रसादा मम राम नाम। अगर मुझे राम श्याम कहकर कोई पुकारता है तो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
तो अनेक प्रकार से आज सुदामा की सेवा शुश्रूषा भगवान करते हैं। जब ये दृश्य रुक्मणी मैया देखती है तो रुक्मणी मैया जो जितनी भी अष्टपट रानियां हैं, जब ये दृश्य देखती है कि न जाने आज कौन सा ब्राह्मण ऐसा विद्वान ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान के हमारे यहाँ आ गया जो स्वयं नारायण त्रिलोकीनाथ उनके चरण को धुलवा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। न जाने कौन से पुण्य इस ब्राह्मण ने किए हो कि त्रिलोकीनाथ भगवान उसके चरण छू रहे हैं, पाद प्रक्षालन करा रहे हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन वीक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च किम् अनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन वीक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। रुक्मणी मैया कहती है कि किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। न जाने कौन सा पुण्य इस ब्राह्मण ने किया होगा जो स्वयं नारायण इसके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और जब कन्हैया ने देखा कि ये दीनहीन ब्राह्मण जिसके चरणों में पादुका नहीं है, आज कन्हैया देखते हैं कि जब नंगे पैर चलकर सुदामा आया है तो उनके पैरों में कहीं कहीं रक्त की धार बह रही है, कांटे चुप रखे हैं। आज मेरे कन्हैया अश्रुपात करते हुए उन कांटों को निकालते हैं। स्वच्छ वस्त्र से भगवान आज सुदामा के चरण धुलते हैं। और बंधुओं अनेक प्रकार से भगवान सुदामा का यजन पूजन करते हैं। कुछ समय सुदामा उस स्थान पर रहते हैं, कन्हैया के समक्ष खूब सुख भोगते हैं। आज सुदामा को सुंदर स्नान आदि करवा के आज मेरे कन्हैया सुंदर पीत पीत वस्त्र सुदामा को पहनाते हैं, सुसज्जित करते हैं। और जब कुछ समय बीतने के बाद एक दिन कन्हैया और सुदामा बैठे हैं, बात कर रहे हैं। कन्हैया पूछते हैं सुदामा शादी वादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा हाँ हमारी तो शादी हुई। कन्हैया कहते बताओ तुमने शादी कर दी, विवाह कर दिया और हमको बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। सुदामा ने कहा कन्हैया सुन, अब तक जो मैं भांप सका, अब तक जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे आंखों में जो दृश्यमान हो रहा है, उससे पता लगता है कि ये जो रानियां जो आगे पीछे घूम रही है, इनको देख के ये ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बाहर की प्रजाजन है, जनमानुष है। सुदामा कहते हैं विवाह हुआ, बुला नहीं पाया, उसका कष्ट है मुझे। पर कन्हैया तुम्हारा भी तो विवाह हुआ होगा। कन्हैया ने कहा हमारा भी विवाह हुआ है। सुदामा कहते तुमने काहे नहीं बुलाया हमें? भगवान कहते हैं विवाह तो सुदामा मेरा एक नहीं अनेक हुए हैं, पर जितने भी विवाह हुआ हैं चट मंगनी और पट ब्याह हुआ है। युद्ध करने गया और राजा ने अपनी बिटिया का हाथ हमारे हाथ में थमा दिया, हो गया विवाह। कहीं से भगा के लाया, कहीं से उठा के लाया, कहीं से जीत के लाया, एक भी शादी तो विधिवत हुई नहीं, तो कहां से बुलाता? भगवान कहते हैं सुदामा अगर तुम्हारा विवाह हुआ है तो भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। तब कहते हैं आज कृष्ण की नजर जब उस पोटली पर पड़ती है
सुदामा तो छुपा रहा है कि इतने बड़े महल में आकर अगर इतनी महली कुचेली झोली को मैं निकालूंगा और कहूंगा कि तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ दिया है, तो संकुचित हो रहा था। आज सुदामा की पोटली पर जब भगवान की नजर पड़ी और कहा भाभी ने कुछ दिया होगा, जरूर कुछ दिया होगा, आज उस पोटली को जैसे ही मेरे कन्हैया ने अपने हाथों में लिया, और कहते हैं बंधु जब हाथों में लिया और पोटली को खोला, जैसे ही चावलों के दर्शन किए और चावलों के साथ साथ उस पत्र को देखा जिस पत्र को भाभी ने कन्हैया के लिए लिखा था। पत्र खोलते ही अश्रुपात कन्हैया के होने लगे। भाभी ने लिखा था क्या कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। भाभी ने लिखा था कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है। और लोग तो व्रत रखते हैं पर उनके घर अगले दिन भूखे, पहले दिन भूखे रहते हैं और दूसरे दिन वो चकाचक द्वादशी मनाते हैं, भोजन आदि पाते हैं। पर हे गोपाल, हे कन्हैया, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए, मेरे यहाँ कभी द्वादशी नहीं होती। मेरे तो प्रत्येक क्षण मेरे घर में एकादशी का व्रत चल रहा है। उन चावलों के जब अलग अलग चावलों के दर्शन करते हैं, कन्हैया को देरी नहीं लगती है समझने में। इसलिए कन्हैया मन ही मन भाभी को कह रहे हैं कि होनी थी जो है गई, अब ना ऐसी हो, तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होए। कन्हैया मन ही मन कह रहे हैं कि भाभी होनी थी जो है गई, जो तेरे साथ जो होना था अब हो गया। अब वो दुख के दिन तुम्हारे चले गए हैं भाभी, इसलिए अब तेरे घर एकादशी नहीं नित्य द्वादशी मनाई जाएगी। और उस पोटली के चावलों को जब कन्हैया खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ को रोका। पहली पोटली के चावल निकाले, 1 मुट्ठी चावल निकाला, कन्हैया खाने लगे। दूसरी मुट्ठी निकाली, कन्हैया खाने लगे। तीसरी मुट्ठी जैसे ही निकाली तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो। रुक्मणी ने कहा, स्वामी क्या अपना सर्वस्व उस ब्राह्मण को देना चाहते हो? क्या त्रिलोकीनाथ उसे ही बनाना चाहते हो? 2 मुट्ठी में 2 लोगों का सुख तो आपने उसे दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी खाकर त्रिलोकीनाथ उसे बनाना चाहते हो प्रभु? भगवान का हाथ पकड़ते ही कन्हैया ने कहा, देवी आज तूने एक दाता का हाथ पकड़ा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि देवी आज तुमने एक दाता का हाथ पकड़ा है। याद रखना, तुमने अपने लिए नरकों के द्वार खोल दिए हैं। क्या कहा? कि देवी तुमने अपने लिए नरकों के द्वार खोल दिए, क्योंकि तुमने दाता के हाथ को रोका है। मैं 3 मुट्ठी देना चाहता था पर तुमने मेरा हाथ रोक दिया। इसलिए याद रखिए बंधुओं, जब कोई व्यक्ति देता है ना, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको अपनी सलाह नहीं देनी चाहिए कि इतना काहे देता है, रेट काहे बिगाड़ रहा है। करते ना हम लोग। अच्छा, एक और बात देखने को मिलती है, जब कोई व्यक्ति जब कोई यज्ञ होता है तो वैसे तो भाई बंधुओं को नहीं पूछेंगे, पर जिस दिन ब्राह्मणों की विदाई होगी, व्यास जी की विदाई होगी, उस दिन छोटे वाले चाचा को भी फोन करना, जरा आना, यहाँ कल विदाई होनी है, देखना है, लिफाफे बनाने। हाँ मौसी तू भी आ जाना। हाँ तू ठीक है, थोड़ा कंजूसी करने में तो अच्छी राह देगी। तो जब तक 8-10 व्यक्ति जब इकट्ठे नहीं कर ले, आस पड़ोस के प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उनसे पूछेंगे कि कितना देना चाहिए,
और जजमान का मन हो रहा है कि 15,000 रुपए दे दे, 21,000 रुपए दे दे, जो भी आपका भाव है। पर तब तक छोटे वाले चाचा बोल के काहे पागला जा रहा, हाँ आगे हमने भी तो करवानी है कथा, रेट बिगड़ जाएगा तो फिर हाँ हमें भी तो देना पड़ेगा फिर उतना। जब कोई दाता देता है तो अपनी सलाह बीच में मत घुसाओ, क्योंकि आप उसका तो धन बचा रहे हो, पर अपने पुण्य को आप फिर बचा नहीं पाओगे। आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा कि देवी आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ रोका है, इसलिए अपने नरक जाने का मार्ग प्रशस्त करो। और कहते हैं बंधुओं, इस प्रकार से सुंदर वृतांत आता है। आज सुदामा बहुत दिन तक रहते हैं भगवान से, जब विदाई लेते हैं आज कन्हैया कहते हैं कि धन्य है ये ब्राह्मण, कुछ ना होते हुए भी इसने एक पल के लिए अपनी वाणी से कहा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने अपनी सभी पत्नियों को भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद लिवाया। 1 2 3 4 5 6 आई, ब्राह्मण का जब हाथ थक गया, अब एक पत्नी होती तो फट से आशीर्वाद देते, चलो विदा हो जाती। अब वहां तो 16,108। ब्राह्मण ने कहा सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। भाई 8-10 बार तो कहा, 50 100 200 300 400 1000 16,000। एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई अगर मैं ऐसा आशीर्वाद देता रहा तो फिर अपनी तो समाधि यहीं लग जाएगी, अपने तो हाथ में दर्द होने लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कन्हैया अगर तू अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दिलवाना चाहता है तो तू एक काम कर, तू मेरे पाँव को छू ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। तो ये समझ लेना कि तेरे साथ साथ तेरी सारी धर्म पत्नियों को आशीर्वाद मिल गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर उपभोग करते हैं। और आज कन्हैया स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि सुदामा बहुत दिन हो गए, क्या घर नहीं जाना चाहता? अरे बहुत खिला लिया पिला लिया। एक दिन का होता है मेहमान, दूसरे दिन का होता है मेहमान, तीसरे दिन का तो बेमान हो जाता है। फिर सुदामा घर नहीं जाओगे? सुदामा मन ही मन सोचने के लिए बताओ, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश लोग कहते हैं इतना बड़ा दानी, कैसा कैसा मैं इस कन्हैया के प्रति, इस लाला के प्रति सोच रहा था। तो ये तो डोकरो है, हाँ ये तो बड़ा कंजूस है, घर जाने की बात कर रहा है। सुदामा ने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं। और सुदामा ने अपना झोली तुमड़ी उठाई और सीधा घर के लिए प्रस्थान करने लगा। जैसे ही कहते हैं जैसे ही कुछ दूर सुदामा गए, कन्हैया ने आवाज मारी, अरे सुदामा सुदामा सुन तो ले, अरे घर तो जा रहा है पर जो मैंने पीले पीले वस्त्र पहनाए थे स्वर्ण जयित वो तो उतारते हुए जा। अरे जो मोतियन की माल, हाँ जो तुझे पहनाई थी, चरण पादुका दी थी, वो सब उतार के जा भाई। हमारा दोस्ती पक्की है पर खर्चा अपना अपना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा मन ही मन सोचने लगे भाई काहे का त्रिलोकीनाथ, काहे का दाता, ये तो बड़ा कृपण है। सुदामा कहता है कि तेरा सर्वस्व छोड़ के जा रहा है। और आज कन्हैया पुराने वस्त्रों की याद दिलाते हैं और पुरानी पोटली सुदामा को पकड़ाते हैं। और आज सुदामा पुराने वस्त्र को धारण करके जब जाने लगा, जब आंखों से ओझल हो गया तो मन ही मन कन्हैया सोचने लगे कैसा ये ब्राह्मण है, इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने एक पल के लिए त्रिलोकीनाथ के दरबार में आकर एक पल के लिए कुछ मांगा नहीं, एक बार कहा नहीं कि मेरे पास इस चीज की कमी है, इस वस्तु की कमी है। धन्य ये ब्राह्मण देवता है। बंधुओं इसलिए शास्त्र कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आज मन ही मन मेरे परमात्मा वहां से एक रूप धारण करके सुदामा की कुटिया में पहुंचे और आज सुशीला मैया को दर्शन दिए। जो गरीबी थी, जो बुरे दिन थे, जो कष्ट के दिन थे, उनको खुशहाल करके आज जहां पर सुदामा की झोपड़ी थी वहां पर सुंदर महल मेरे कन्हैया ने बना दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, वो तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, वो तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात और मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्हीने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जरा दोनों हाथ उठाकर करताल बजाते हुए जय हो हरि बोल। श्री राधे। ओ किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ ओ मैं। तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ और मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। ओ दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, क्या बात तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा बहुत मेहनत करते हैं हमारे आचार्य लोग। शुक्रिया है। देखो सुबह से कितना पूजा पाठ हवन में कितनी गर्मी थी महाराज। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। ओ मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हड़ताल बजाते हैं ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, क्या है ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब भगवान ने कन्हैया ने सुदामा को क्या क्या दिया, क्या क्या उपभोग करने की वस्तु दी, क्या क्या सुशीला मैया को दिया और किस प्रकार से भगवान की शरणागति लेके सुदामा की विदाई वन की ओर हुई। इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे, जो थोड़ा सा है 2 मिनट का, उसका भाव अब सुदामा को क्या क्या मिला क्या नहीं मिला हम कल जानेंगे। आज की कथा को विराम देते हैं। बंधुओं, कल कथा का अंतिम दिवस, कल यहाँ पर मात्र 1 या 1.5 घंटे कथा होगी, जिसमें केवल राजा परीक्षित को
मोक्ष की कथा के बारे में आप लोगों को श्रवण करवाया जाएगा। सुखदेव जी का पूजन आदि किया जाएगा। यहाँ से जो अंतिम भाव भागवत जी का है उस कथा को कल, मात्र 1-1.5 घंटे की कथा है, और कल आप लोग अगर समय से छूटना चाहते हो, हमारा ये विचार है कि 12 बजे तक हम सब लोग फ्री हो जाएं। फ्री कब होंगे? जब आप लोग समय पे आएंगे। 12:30 बजे तक भंडारा प्रारंभ हो जाए, है ना, 12 बजे तक आरती हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐजला आप लोग टाइम पर बोलकर, कल तो वैसे भी संडे है ना, है ना, रविवार तो है कल। तो कल आप लोगों से निवेदन है, कल यहाँ पर कल की कथा जो अंतिम भाव है कथा का, वो कल 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है जो 11:30 ज्यादा से ज्यादा तो 11:45 तक चलेगा। और कल की कथा में केवल हमारा ये भाव है, जो अंतिम कथा का भाव है वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे, पर जो इस यज्ञ में जिन्होंने प्रथम दिवस से लेकर और इन 7 दिनों तक जिन्होंने अपनी सही भागिता दी है, किसी भी प्रकार से, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से, प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। क्योंकि सोंदो वाली में इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतनी अगाध भक्ति मुझे देखने को मिली। कहीं देहरादून में कई बार कार्यक्रम हुए पर कहीं दर्शन नहीं हुए ऐसे, जिस प्रकार से आप लोगों ने, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा अभी। हाँ, तो आप लोगों का सहयोग बिल्कुल सराहनीय है। इसलिए कल की कथा में जिसने भी जिस भाव से यज्ञ में इसमें अपनी सेवा दी है, उनका सम्मान व्यासपीठ से किया जाएगा।